हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ बाय सोनू। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 5 से आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए, आपको पूरा बात समझ में आएगा। ठीक है, अब आप लोग निकाल लीजिए एनसीईआरटी किताब। ठीक है, चलिए देखिए एनसीईआरटी किताब यही है, पेज नंबर 258 है। प्रश्न संख्या इसी को सोल्व करेंगे, जो चित्र है इसी को सोल्व करेंगे। 12.3 में जितना भी प्रश्न है ना, सब में छायांकित भाग है। एक भी ऐसा प्रश्न है जिसमें छायांकित भाग नहीं है, मतलब बिना फिगर का इसमें कोई सवाल नहीं है 12.3 में। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। कहता है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त भी काटा गया है। जैसा आकृति 12.23 में दर्शाया गया वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है प्रश्न, यहाँ पर हम चित्र पहले से बना दिए हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है ABCD एक वर्ग है। इस वर्ग को देखिए किस तरह से काटा गया। इसके चारों कोना, ये वाला कोना 1 2 3 4 कोना है। चारों कोना पर चतुर्थांश काटा गया। देखिए इस तरह से काट लिया एक चतुर्थांश, यहाँ से काट लिया दूसरा चतुर्थांश, यहाँ से काट लिया तीसरा चतुर्थांश और यहाँ से काट लिया क्या है, चौथा चतुर्थांश है। और साथ में क्या किया गया है, इस जो वर्ग है इसके बीच से एक वृत्त काट लिया गया। देखिए जहां जहां काटा गया उसको खाली छोड़ दिए हैं और छायांकित भाग बचा ये वाला, जो जो रंगे है ना वही भाग छायांकित है। छायांकित मैंने जो भाग पेंट कर दिया गया वो छायांकित भाग है। तो प्रश्न पूछा गया ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकाल के बता दीजिए कितना होता है। समझ आ गया? प्रश्न समझ में आ गया है कि नहीं आया है कमेंट में बताइए, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये जो त्रिज्य खंड है, ये क्या कहता है इसको, चतुर्थांश जो काटा गया है उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिए हैं 1 सेंटीमीटर है। ये भी त्रिज्या, जितना भी त्रिज्य खंड है सबका त्रिज्य खंड के या चतुर्थांश के बात बराबर है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, चतुर्थांश और त्रिज्य खंड। चतुर्थांश और त्रिज्य खंड में यही अंतर है। चतुर्थांश में हमेशा जो थीटा रहता है ना वो 90 डिग्री रहता है, लेकिन त्रिज्य खंड में क्या होता है, थीटा बदलता है। क्या होता है, बदलता है। कभी 30 डिग्री, कभी 45 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 120 डिग्री, है ना, कभी 180 डिग्री। इस तरह से क्या होता है, त्रिज्य खंड में बदलता है। क्या होता है, त्रिज्य खंड में बदलता है थीटा, लेकिन चतुर्थांश में थीटा हमेशा 90 डिग्री रहता है। दोनों का परिभाषा सेम है। चतुर्थांश भी 2 त्रिज्या, देखिए ये 2 त्रिज्या है ना, लेकिन 90 डिग्री पड़ेगा। क्या इस तरह से ना, इसको कह सकते हैं आप क्या, चतुर्थांश कह सकते हैं, इसको त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं, है ना। इसको क्या कह सकते हैं, त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं, इसे चतुर्थांश भी कह सकते हैं। त्रिज्य खंड वाले भाग को चतुर्थांश नहीं कह सकते हैं, लेकिन चतुर्थांश को त्रिज्य खंड कह सकते हैं। समझ में आया? यही ये दोनों में अंतर है। अंतर समझ में आ जा गया आपको? अंतर किसी भी कोचिंग या जितना भी चैनल यूट्यूब पर है, अंतर अभी तक नहीं बताएगा। नहीं विश्वास है तो आप वहां जाकर सर्च करके देख सकते हैं, बहुत चैनल पड़ा हुआ है। ठीक है, त्रिज्य खंड चतुर्थांश में क्या है, यही अंतर है। ठीक है, अब देखिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये चतुर्थांश का त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी त्रिज्या 1 है। व्यास जब 2 तो 1 ही होगा। तो हमको निकालना है छायांकित भाग। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला जितना सादा भाग है, अगर उसको घटा देंगे तो सिर्फ छायांकित भाग ही बचेगा ना। आप बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा तो वही लिखना है। यहाँ पर लिखना है दिया क्या है, दिया है ABCD एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है, जिसमें भुजा दिया हुआ है। भुजा क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का त्रिज्या बोलिए या सिर्फ त्रिज्या बोलिए,
त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल घटा देंगे क्या, देखिए 4 को चतुर्थांश है, 1 2 3 4, तो 4 चतुर्थांश है, तो 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर क्या घटा देंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल, क्या है बीच में वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला घटा देंगे। जब घटा दीजिएगा छायांकित भाग आ जाएगा, ठीक है। तब घटाइए, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ बराबर लिखना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल वही होता है जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भुजा दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 रख दिए, 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस 4 गुना थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अभी हम जस्ट बताएं कि जितना भी चतुर्थांश रहेगा उसमें थीटा कांस्टेंट रहता है, 90 डिग्री ही रहता है, त्रिज्य खंड में बदलते रहता है, ठीक है। तो 90 बटे कितना हो जाएगा 360 गुना पाई का मान 22/7, क्योंकि पाई का मान 3.14 लेने के लिए नहीं कहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लेना है, ठीक है। आर कितना है, आर सब में 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर यहाँ 22/7 गुना 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 9 4 36, 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं कटेगा, देखिए यहाँ पर बचा कितना 22/7 बचा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 गुना 22/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7 है ना, माइनस यहाँ पर 22/7 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 तो 1 क्या होगा, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो 22/7 यहाँ पर भी होगा। ये बात समझ में आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये ठीक है। देखिए यहाँ 7 7 1 का एलसीएम लेंगे, 7 7 1 का जब एलसीएम निकालेगा तो 7 से एक बार में तो कितना आ जाएगा एलसीएम 7 आएगा, तो 7 आ गया, 1 से जब भाग दीजिएगा 7 में तो 7 बार में कटेगा, तो 16 7 72 से 102 हो गया है ना, 7 से भाग दीजिएगा 7 में तो 1 बार में तो 22 हो जाएगा, यहाँ पर भी 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 112 में से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह यहाँ पर डिसिम्प्लाई दीजिए, यहाँ बराबर दीजिए 112 माइनस, देखिए ये दोनों माइनस में चिन्ह है, तो माइनस में जब चिन्ह रहेगा तो जुटता है, लेकिन चिन्ह माइनस से उतरेगा, समझ आ गया। जैसे कि यहाँ पर -3 आप -4 करेंगे तो -7 हो जाएगी, दोनों जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस से रहता है, समझ आया, बात आ गया होगा, बहुत डीप में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 22 कितना हो जाएगा 44, अब बट्टे नीचे में 7, यहाँ पर 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8, इधर 10 में से 68/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का उत्तर है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर इस सवाल का। समझ में आ गया पूरी बात, इसको फटाक से फिगर भी उतारिए और सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी से उतारिए। अब प्रश्न संख्या है, इसको लिखिए। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए आकृति 12.24 ये आकृति है। इसी तरह से कहता है एक वृत्ताकार मेज पोस है। पहले मेज पोस समझिए क्या होता है। मेज पोस क्या होता है, मेज पर जो कपड़ा बिछाया जाता है ना, जो खाना जिस टाइम खाया जाता है उस टाइम कपड़ा जो बिछाया जाता है मेज पर,
उसको कहता है मेज पोस्ट। तो मेज पोस्ट पर जो इस तरह का डिजाइन है वो कपड़ा में कैसा है, इस तरह का डिजाइन है, ठीक है। इसमें इसके बीच से एक समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना, सब त्रिभुज अलग अलग होता है। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, अवसा त्रिभुज इसका तीनों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। सब त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का अलग होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बात। देखिए अब कहता है इसमें जो समबाहु त्रिभुज इसमें जो कहता है ना, ये जो वृत्त है ना, ये वृत्त का त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कितना है, 32 सेंटीमीटर। फिगर तो इसी तरह है, त्रिज्या अपने मन से बनाना है। त्रिज्या किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर रफ में देखिए यहाँ पर केंद्र है, जब केंद्र से कोई भी रेखा कहाँ टच हो जाए, वृत्त में टच हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। कहीं पर भी टच हो जाए, ये वृत्त पर कहीं पर भी, ये सब क्या है, ये सब त्रिज्या है। तो ये अगर केंद्र वृत्त का अगर यहाँ से खींचेंगे ये क्या होगा, वृत्त पर टच हुआ तो ये क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। अगर यहाँ से भी खींचेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या होगा। और यहाँ से भी खींचेंगे तो क्या है, त्रिज्या है। और ये जो त्रिज्या इसको बीच में मान लीजिए ओ, क्या मानिए ओ। तो ये जो त्रिज्या है ए ओ कहिए या ओ बी कहिए या ओ सी कहिए, ये सभी त्रिज्या है। और त्रिज्या दिया है प्रश्न में 32 सेंटीमीटर है। तो कहता है जो डिजाइन बना हुआ ना, ये जो डिजाइन बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में प्रश्न आपको आया। आप इसको कैसे निकालेंगे ये बात समझिए। देखिए यहाँ पर याद कीजिए एक्सरसाइज 12.2 इस तरह का बहुत सवाल बना चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, वृत्त था, यहाँ पर इस तरह का कोण बनता था, इस तरह से ये वाला भाग, ये भाग क्या कहलाता था, अर्धवृत्त कहलाता था। अर्धवृत्त कैसे निकाल देते हैं, देखिए यहाँ पर ये त्रिज्य खंड, इसमें से ये वाला त्रिज्य खंड में से हम ये वाला त्रिभुज क्या करते थे, घटा देते थे, तो ये वृत्त खंड प्राप्त हो जाता था। उसी तरह यहाँ से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर देखिए OBPC ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है, तो बन रहा है। और यहाँ पर ये जो जहाँ पर छांकित भाग है, ये वाला भाग छांकित भाग है, ये वाला भाग क्या है, रंगा हुआ भाग है। और रंगा हुआ भाग क्या है, अर्ध, ये क्या कहते हैं, वृत्त खंड, क्या है, वृत्त खंड। अर्धवृत्त और वृत्त खंड दोनों में अंतर होता है। अर्धवृत्त कहते हैं जिसको व्यास अलग करता है, और वृत्त खंड कहते हैं जिसको जीवा अलग करता है, ठीक है। तो BC क्या है, जीवा है, इसको अलग किया तो ये क्या हुआ, ये हुआ वृत्त खंड। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो अगर हम OBPC यानी ये वाला त्रिज्य खंड में, देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर यही ना, अगर हम ये पूरे त्रिज्य खंड में अगर ये वाला घटा दें तो हमको सिर्फ यही वाला प्राप्त होगा, और ये वाला जितना प्राप्त होगा वही ये वाला प्राप्त होगा, वही ये वाला प्राप्त होगा। मतलब इसको निकाल कर 3 से क्या करना है, गुना कर देना है, या 3 से ऊपरे में फॉर्मूले में गुना कर देंगे। दोनों स्थिति से क्या बनेगा, इस सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल देखिए, अब सवाल देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या है, दिया क्या है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्ताकार मेज पोष है, ठीक है। ओ केंद्र वाले एक वृत्ताकार मेज पोष है। वृत्ताकार क्या है, एक मेज पोष है, ठीक है, जिसमें त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर है। और ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज को संकेत के द्वारा लिखे हैं। त्रिभुज अगर लिखेंगे तो इस तरह से होगा, और त्रिभुज संकेत इस तरह से होता है। मैथ में संकेत ज्यादा यूज होता है, इसलिए संकेत देते हैं, ठीक है।
तो ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तीनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कितना, तीनों छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 3 गुना 3 को त्रिज्यीय खंड भी है, ओ बी पी सी एक त्रिज्यीय खंड, उसी प्रकार ओ सी इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए कुछ एस रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए क्यू रहेगा, तो ओ सी एस ए इस तरह से लेंगे तो ये भी क्या है, त्रिज्यीय खंड है, ओ ए क्यू बी ये भी क्या है, त्रिज्यीय खंड है। तो हम क्या करेंगे, इसको छायांकित भाग को निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए तीनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तीनों या 3 गुना 3 गुना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या एक को निकाल देंगे या सिर्फ एक को ही निकालिए, 3 से बाद में क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है, एक को ही निकालिए। ठीक है, यहाँ पर एक को निकालना है, इसलिए एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मान लीजिए इसी का निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड ओ बी पी सी में घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये दिया है 32 सेंटीमीटर और ये भी दिया है 32 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा क्या होगा, यहाँ पर थीटा चाहिए ना, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा चाहिए, थीटा कितना है पता है, नहीं है, तो थीटा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर, यहाँ पर अगर ये पूरे मिलाएंगे तो वृत्त पर के केंद्र बना कोण 360 डिग्री होता है, और ये कोण 3 भाग बटा गया है, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, और ये वाला भाग यहाँ, एक भाग 2 भाग 3 भाग है। तो 360 डिग्री को 3 भाग में बांटे क्या बार कटेगा, तो 120 डिग्री कितना होगा, 120 डिग्री। तो ये वाला थीटा निकल गया, कितना निकल गया, 120 डिग्री निकल गया, तो निकल गया 120 डिग्री। समझ आ गया बात, लॉजिक सिर्फ समझना है। तो एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर एक त्रिज्यीय खंड थीटा बटे 360 डिग्री और गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। हम बताए थे जब इस तरह का रहेगा त्रिभुज वृत्त के अंदर, इसका क्षेत्रफल क्या लेना है, हाफ गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा, ये वाला सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री बटे 360 गुना कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 ही लेना है, त्रिज्या दिया है 32 तो गुना 32 माइनस 1/2 गुना त्रिज्या 32 गुना 32 साइन थीटा का स्थान पर 120 डिग्री रखना है। देखिए 0 0 कट गया, 12 3 36 कट गया, और कुछ कटेगा यहाँ पर, अब तो कुछ नहीं कटेगा इसमें। देखिए 16 बार में कट गया। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 32 गुना 32 गुना 22 होगा। तो यहाँ पर 32 गुना 32 गुना 22 लिखना है, 32 गुना 32 पहले होता कितना है, तो 2 दूना 4 2 3 6 3 दूना 6 और 3 3 9 4 6 6 12 9 1 10 10 तो 24 होता है। अब इसमें कितना गुना करना है, 22 से, 22 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 22 से इधर गुना कीजिए, 22 से यहाँ कीजिए गुना, 1024 गुना 22, 4 दूना 8 2 दूना 4 0 2 8 4 0 2 8 8 4 12 5 2 2 यानी 22,528 हुआ। ऊपर वाला गुना करने के बाद 22,528 अब बटे कितना हो जाएगा, 7 21 इधर गुना हो जाएगा माइनस 16 गुना 32 अब फिर साइन 120 डिग्री का मान पता है नहीं, 10वां क्लास में 90 डिग्री तक है, तो 120 डिग्री यहाँ दे दिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पर साइन 120 डिग्री का जो मान होगा ना वो कोस 30 डिग्री मान होता है, कितना
cos 30 डिग्री के बराबर होता है। ये कैसे होता है, ये जब इंटर में जाइएगा तो वहाँ समझ जाइएगा, ठीक है। तो cos 30 डिग्री मान होता है √3/2, यहाँ हो जाएगा इसका √3/2, 16 गुना 32 पहले करना है। ये रफ किए हैं, इसको मिटा देते हैं, ये भी रफ किए हैं, इसे भी मिटा देते हैं। 16 गुना 32 या 32 गुना 16 तो हो जाएगा 16 दूना 32 को 2, वहाँ से 3, 16 48 3 का 512 गुना √3/2। अब जब 2 से कटेगा एक बार, और देखिए यहाँ पर कितना बार, 2 2 4, 1 हो गया, 5 10, 1 14 12, 256 हो गया। तो इसका हो गया कितना, 22,528 अब बटे 21 माइनस 256√3। ये हो गया क्या, ये हो गया एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतने होगा, और फिर तीसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतने होगा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से गुना। तो एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हुआ, यहाँ पर लिखना है इधर साइड में, इसलिए 3 छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 3 छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 3 छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 से गुना कीजिए पूरे में, इसमें 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुना 22 52 8, 22 52 8 बटे 21 माइनस, इसमें भी गुना होगा, 3 गुना 256√3। ये होगा 3 7 21 कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 22 2 528 बटे 7 माइनस 6 18 5 15 16 3 6 768√3। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस सवाल का उत्तर। आपको कहाँ समझ में नहीं आया बताइए। ये कंप्लीट रूप से बन गए, ये रफ किए हैं, रफ किए हैं, यहाँ पर भी रफ किए हैं। समझ आ गया बात। ये सवाल आपको समझ में आ गया, तो अब सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर में जितना भी सवाल है सब लॉन्ग सवाल है। क्या है, लॉन्ग सवाल है, इसमें समय लगता ही है, आपको हड़बड़ाना नहीं है और जब इत्मीनान से पढ़ते रहना है। इस चैप्टर ऐसा है, प्रत्येक चैप्टर इस तरह का नहीं है, इसमें सिर्फ है लेट लगता है, ठीक है। इसको उतारिए जल्दी, नीचे दिखाई दे रहा होगा ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बहुत हौला है। इस चैप्टर का पूरा मतलब इस चैप्टर में अगर कोई सवाल हौला है तो ये 7 नंबर है, बहुत हौला है। देखिए सिर्फ जो है देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन सवाल क्या है, बहुत हौला है। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है आकृति 12.25 में, देखिए आकृति 12.25 नहीं पढ़ना है, उसको 2.5 ही पढ़ना है, ठीक है, मैथ के रूल के अनुसार। कहता आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न में कहता क्या है, कहता है ABCD, ये क्या है, एक वर्ग है और इसका भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि वर्ग का भुजा कितना, वर्ग किसे कहते हैं, जिसका सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, इसे वर्ग कहते हैं। तो इसमें देखिए वर्ग में है ना, प्रत्येक कोना पर एक वृत्त खींचा गया है। ये वाला कोना पर एक वृत्त हुआ, ये वाला कोना पर एक वृत्त, ये वाला कोना पर एक वृत्त और ये वाला कोना पर एक वृत्त है। ABCD क्या है, केंद्र माना गया, क्या है, केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है। तो हमको देखिए किताब में देखिए छायांकित भाग, इसको भी छायांकित कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी छायांकित कर दिया, लेकिन छायांकित भाग मैन ये वाला है, छायांकित भाग जो है निकालना है, ये वाला छायांकित भाग है। किताब में वो धोखा हो गया, ये वाला छायांकित, ये वाला छायांकित, ये वाला छायांकित, चारों छायांकित हो गया है, वो धोखा हो गया है। तो बताइए ये वाला छायांकित भाग कैसे निकलेगा। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल ABCD में हम ये चारों घटा देंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों घटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, तो बताइए सिर्फ ये छायांकित भाग न बचेगा, बचेगा। इसमें बताइए चारों है क्या,
चारों चतुर्थांश की तरह लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। चतुर्थांश क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल जान रहे हैं, चलिए यहाँ पर लिखे जब सॉल्यूशन दिया है, दिया क्या है, दिया है ए बी सी डी, एक क्या है, एक वर्ग, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। जिसमें भुजा कितना है, जिसमें भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर है, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, और कुछ दिया है। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल तब निकलेगा जब, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल चारों घटा के त्रिज्य खंड ई चतुर्थांश में फार्मूला में आता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा तो हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन आर है दिया हुआ, आर दिया है नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है डी केंद्र है, और यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या होगा। सी केंद्र यहाँ से लेके त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। जब दो को त्रिज्या मिलता है तो एक व्यास बनता है। जब दो को त्रिज्या मिलेगा ना तो इसी को एक व्यास बनता है। कितना व्यास, एक व्यास बनता है। तो ये वाला त्रिज्या मिलेगी, पूरे क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और मतलब हो गया वर्ग का भुजा हो गया व्यास के बराबर, किसके बराबर, व्यास के बराबर। तो यहाँ लिखना है भुजा बराबर हो गया व्यास, क्या हो गया, व्यास। अब भुजा दिया है 14 तो व्यास भी 14, तो यहाँ लिखना है व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब निकल जाएगा, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है माइनस 4 गुना चतुर्थांश क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। भुजा दिया हुआ कितना, तो 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना थीटा मान 90 डिग्री 360 गुना, देखिए थीटा मान बुक में दिया नहीं है, हम बताए शुरू में जब चतुर्थांश रहेगा तो थीटा 90 डिग्री होता है। कितना है 90 डिग्री है ना, कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर दिया है 7 7 से 7 कट गया, 0 0 9 4 36, और 4 से 4 कट गया। तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 आ जाएगा, इधर 154 आ जाएगा। 22 गुना 7 कीजिएगा तो 154, 6 से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ, ये जो छायांकित भाग है इसका कितना निकला आंसर, ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये छायांकित भाग है, ठीक है। इसको फटाक शुरू उतारिए। अब प्रश्न संख्या 8 बताएंगे, इसको लिखिए जल्दी। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 जो है थोड़ा सा विद्यार्थियों को भारी लगता है, लेकिन इसको इस तरह से हम बताएंगे कि आपको भारी ये नहीं लगा, बहुत हौला है। देखिए विद्यार्थी सवाल पढ़ता है, बहुत विद्यार्थी ऐसा होता है सवाल को याद कर लेता है, सॉल्यूशन को याद कर लेता है कि इस तरह से बनेगा, लेकिन समझकर जो याद करता है, जो समझकर पढ़ता है वो कभी भूलता नहीं। याद क्या हुआ चीज भूल जाइएगा, इसको समझना है। ये प्रश्न को क्या करना है, समझना है, ठीक है। इस प्रश्न जो है आप किसी को बताइएगा, कहीं जाइएगा तो कैसे बता पाइएगा, अगर रट ले रहिएगा तो नहीं ना, भुला जाइएगा। इसको समझना है, कैसे समझना है देखिए यहाँ पर प्रश्न निकालिए, पढ़िए। कहता है आकृति 12.26 एक दौड़ने का क्या है, पथ है, पथ दर्शाती है। दौड़ने का पथ, पथ का मतलब था रास्ता। हम लोग फील्ड में जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो क्या आता है, पथ पर दौड़ते हैं, रास्ता पर दौड़ते हैं।
जिसमें बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। देखिए चित्र जो ये दिया है ना, इसमें चित्र में दर्शाया नहीं है अर्धवृत्ताकार। ये इसको हम लैंग्वेज को पढ़े, उसके बाद ये वाला लाइन खींचे हैं कि दोनों अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अब कहता है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखिए रेखाखंड पहले समझिए किसको कहता है, रेखाखंड कहता है अगर एक बिंदु यहाँ है सीधी जाएगा, ये एक बिंदु यहाँ है, इसको कहेंगे रेखाखंड। ये मुड़ा हुआ नहीं रहता है, इनके ऐसा इधर मुड़ गया ये रेखाखंड है, ऐसा नहीं। रेखाखंड का मतलब सीधा, एकदम सीधा, समझ आ गया। और रेखा का मतलब क्या होता है, रेखा का मतलब होता है एक और तीर का निशान है, मतलब उस जैसा तीर आता है उसी तरह जा रहा है, इसको कहते हैं रेखा। और रेखाखंड कहते हैं दोनों तरफ स्टॉप है, क्या है, दोनों तरफ स्टॉप है। ठीक है, और किरण किसको कहते हैं, रेखा इसको नहीं, दोनों रेखा कहते हैं किसको, रेखा कहते हैं जिसको दोनों तरफ एरो। किरण कहते हैं जिसको, देखिए यहाँ पर किरण कहते हैं जिसका एक और क्या सीधे जा रहा है। ठीक है, ये वह किरण। तीनों चीज में अंतर समझ गए हैं। जब हम ज्यामिति चैप्टर पढ़ाएंगे, त्रिभुज चैप्टर, उसमें रेखाखंड एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे, 6ठा चैप्टर। ठीक है, ये एडवांस मैथ का पार्ट है। एडवांस मैथ में जब पढ़िएगा ये सब सवाल आता है आपको बैंक के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जब बैठिएगा ना, तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है। एडवांस मैथ से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब रेलवे के एग्जाम में भी एडवांस मैथ पूछने लगा, एनटीपीसी सब एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में। इसलिए जब आपका ये सब मैथ 9 क्लास 10 क्लास ये सब का मैथ ठीक रहेगा तो आगे का मैथ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कंपटीशन में RS अग्रवाल, शकील अहमद, कोई भी मैथ हो उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ आया बात। तो हम लोग समझ गए रेखाखंड टेढ़ी होती है, नहीं होती है। अब देखिए प्रश्न में कहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। तो बताइए रेखाखंड, आंतरिक रेखाखंड, ये तो बाहर वाला रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड है। यहाँ से इसका नाम दीजिए A, इसका नाम दीजिए B, इसका नाम दीजिए C, इसका नाम दीजिए D। AB और CD ये आंतरिक रेखाखंड है। और यहाँ पर इसको नाम दीजिए P, इसका नाम दीजिए Q, इसका नाम दीजिए R और इसका नाम दीजिए S। PQ और RS ये बाहर का रेखाखंड है। ठीक है, A से लेकर B तक ही रेखाखंड है। अगर ये वाला इस तरह से घुरा दीजिएगा, ये वाला, ये अर्धवृत्त यहाँ पर बन रहा है, क्या है, ये अर्धवृत्त यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। रेखाखंड A से लेकर BA तक है और C से लेकर DA तक है। और ये कौन रेखाखंड है, आंतरिक रेखाखंड है। और इसका दूरी दिया 106 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया है कि समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। इसके और इसके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है ना, इसका है 60 मीटर दूरी, मीटर में है। ठीक है, तो कहता है ज्ञात कीजिए, पहला नंबर ज्ञात करने कहता है पथ के आंतरिक किनारों के एक अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। चलिए देखिए क्या करता है। प्रश्न समझ में आया? अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखिए। वीडियो पड़ल रहेगा यूट्यूब पर, इसको डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन समझ जाना है। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर हमको कहता है कि जो आंतरिक है ना, ये जो आंतरिक रेखाखंड है, इस पर आदमी चलेगा। इस पर जब चलेगा तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से घूमेगा। कहता है ये पूरे एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, आप बताइए कितना दूरी तय करेगा। यहाँ से यहाँ तक सब बता सकता है, चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 मीटर है। और फिर यहाँ से भी यहाँ तक बता सकता है कि 106 मीटर है। लेकिन बच गया यहाँ खेला इसका अर्धवृत्त का। 2 गो अर्धवृत्त है। अब इसका दूरी, वृत्त का कुल दूरी को परिधि कहते हैं। तो अर्धवृत्त यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी चलेगा, कोई आदमी चलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिधि का आधा होगा। इधर भी परिधि के आधा होगा। समझ आ गया बात? यहाँ पर लिखना है क्या है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया है, क्या है, दिया है सॉल्यूशन में दिया क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है ना, ये दौड़ने का पथ है ABCDPQRS, ये एक दौड़ने का पथ है।
और दोनों यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो जो नामकरण किए उसके अनुसार यहाँ पर लिख दिया है ए बी और सी डी। यहाँ पर लिखे ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ कितना 106 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पथ के चौड़ाई भी दिया हुआ है। ये जो पथ है ना, इस पर अगर इस पर दौड़ेगा तो ये जो पथ है इस पर चौड़ाई, इसका चौड़ाई यहाँ देखिए 10 मीटर लिख दिए हैं। कितना है, इसका 10 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 106 मीटर ये 106 मीटर ये, और ये दोनों बीच में 60 मीटर दिया है। तो यहाँ लिखना है दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी, दोनों आंतरिक रेखा खंडों के बीच की दूरी दिया है बराबर 60 एम। एम का मतलब मीटर। ठीक है, और पथ की चौड़ाई भी दिया हुआ है। पथ मतलब रास्ता पथ की चौड़ाई बराबर दिया है 10 मीटर, 10 एम। ठीक है, 10 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है एक नंबर में, क्या निकालना है एक नंबर में। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझना, आपको निकालना था कि आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी को एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है। तो 106 212 मीटर हो गया। हमको निकालना है सिर्फ इसका, और इसका निकल जाएगा, हो जाएगा। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, हाफ से गुना कर देंगे, 2 कर जाएगा, तो पाई आर हो जाएगा। वृत्त अर्धवृत्त का परिधि पाई आर, और ये वाला भी पाई आर, तो दोनों पाई आर जुटेगा, तो पाई आर जुटेगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो हमको 2 ठीक है, पाई का मान 22/7। आर का स्थान पर क्या यूज करेंगे, आर के स्थान पर क्या यूज करेंगे, आर मतलब त्रिज्या है। त्रिज्या दिया है, त्रिज्या नहीं दिया, निकालना है कैसे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोला एक बात है, यहाँ से यहाँ रहे या यहाँ रहे, पूरे चौड़ाई दिया है 60 मीटर। और ये यहाँ ये क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र, तभी नहीं अर्धवृत्त है यहाँ पर, और ये बोला अर्धवृत्त है। क्या है, ये क्या है, केंद्र है। और ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 30 मीटर होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 30 मीटर होगा। इसको मानिए ओ ए और ओ डी, ये क्या है, डी है, ये डी है। ओ ए और ओ डी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और ए डी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। इधर भी बी सी क्या हो जाएगा, ई बी सी क्या हो जाएगा, व्यास। और ए डी भी क्या होगा, व्यास। लेकिन यहाँ ओ डी और ओ ए क्या है, त्रिज्या है। यहाँ त्रिज्या निकल जाएगा तो 30 हो जाएगा त्रिज्या, है ना। तो यहाँ पर ये बात हटाइए, यहाँ सिर्फ समझने का खेल है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर पहला नंबर है पथ के आंतरिक किनारों का अनुदिश से पूरा चक्कर लगने में चली गई दूरी। जो बात लिखा हुआ है बात लिखना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। बराबर हो जाएगा 2 रेखाखंड, है ना, 2 गुना रेखाखंड की लंबाई और प्लस 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, अब देखिए वाला बात यहाँ लिखते हैं, 2 गुना रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर है, प्लस 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, हाफ गुना 2 गुना हो गया, देखिए 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि हाफ गुना 2 पाई आर, ये होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर में इसमें हाफ से गुना कर देंगे तो अर्धवृत्त का परिधि। देखिए ये 2 से इस 2 को कटा दीजिए। ठीक है, इधर आ जाएगा कितना 106 दूना 212 प्लस इधर 2 गुना पाई का मान 22/7। और त्रिज्या कितना निकला है, त्रिज्या 30 निकला, कितना 30 लिख देना है। तो 212 प्लस
यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो 22 दूना 44 और 44 गुना 30 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 4 तिया 12 13, 1320 बटे 7 है ना, ये ना हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब इसको देखिए भिन्न का क्या कर दीजिए, जोड़ कीजिए, 7 एक से 7 से गुना कीजिए, 7 14 7 का 7 8 7 14 1484 प्लस 1320 दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, तो 4 जोड़ने के बाद इधर लिखिए 4 8 2 10 4 3 7 1 8 और 2 2804 बटे 7। देखिए इसमें स्क्वायर मत दीजिएगा, मीटर न है, मीटर स्क्वायर नहीं देना है क्योंकि क्षेत्रफल नहीं निकाले, दूरी निकाले, दूरी रहता है मीटर में, सेंटीमीटर किलोमीटर, तो मीटर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर का यही आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको उतार लीजिए। अब इसका 8 में 2 प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं, पहला कर दे, इसको पहले उतारिए। चलिए ये उतार लिए हैं, अब इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। इसे मिटाने के बाद दूसरा बोला है क्या, देखिए प्रश्न है दूसरा का है पथ का क्षेत्रफल। दूसरा का है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल देखिए, ये जो पथ है ना इसका क्षेत्रफल, ये वाला पथ है, क्या है, ये क्या है, यही पथ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा, अगर तक यहाँ पर ए बी और ये क्या है पी क्यू, इस तरह से है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये पी है। ये क्या है, आयत का आकार लग रहा है, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। एक आयत इधर हुआ, इसी प्रकार एक आयत यहाँ, 2 आयत हुआ। तो अगर हम निकालेंगे पथ की क्षेत्रफल, तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए प्लस में यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला देखिए, ये क्या है, वलय लग रहा है, ये क्या है, वलय है कि ना है। देखिए यहाँ पर ये क्या था, वृत्त था, इस तरह से हम निकाल देते हैं। याद कीजिए 10वां चैप्टर में निकाल देते हैं, लाल हरा ब्लू इस सब में। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल देते हैं, वलय का क्षेत्रफल, ये जो वलय है ना, ये वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़की आर रहता था और यहाँ से लेके ये छोटकी आर हुआ, ये वृत्त टाइप का है, ये वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर, ये ना हमको निकालना है। ई वाला भाग का क्षेत्रफल, जो रंगा हुआ भाग है, ई वाला जो रंगे अभी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला अर्ध बड़का अर्धवृत्त में छोटका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। इधर भी अर्धवृत्त में बड़का अर्धवृत्त में छोटका अर्धवृत्त क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये वाला निकल जाएगा, 100% निकलेगा। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अर्धवृत्त है, यहाँ पर ये वाला अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त इस टाइप का है, इस टाइप का है, और उधर भी इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो देखिए इस टाइप का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर हम इसको अलग निकालेंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। दोनों को एक के में जोड़ के निकालेंगे तो ये आंसर वही आएगा, और दोनों को अलग अलग भी निकालेंगे तो क्या आंसर वही आएगा। समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। तो दोनों को एक के में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर लिखना चालू करते हैं। देखिए क्या, देखिए पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, प्लस में क्या हो जाएगा, एक वलय का क्षेत्रफल कहिए या 2 अर्ध वलय का क्षेत्रफल कहिए, एक के बात है। तो यहाँ लिखना है वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई प्लस वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एक बड़का आर है,
ई वाला के लिए क्या है, यहाँ केंद्र है, ई वाला के लिए बड़कार यहाँ तक हुआ, और ओ से लेकर डी तक छोटकार है, यहाँ का पाई आर स्क्वायर छोटका के लिए। तो 2 गुना लंबाई कितना है, लंबाई 106 मीटर। अब देखिए चौड़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ई वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 है, लेकिन ई कितना है, यहाँ पर देखिए ई वाला कितना है 10 मीटर ना, पथ की चौड़ाई 10 मीटर। 10 गुना ई वाला पाई कॉमन ले लीजिए, बड़की आर कितना हो जाएगा, देखिए छोटकी आर यहाँ से लेकर यहाँ 30 तक है, और ये पथ की चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 मीटर, तो जुटेगा 40 हो जाएगा। तो 40 का स्क्वायर माइनस इधर छोटकी 30 का स्क्वायर हो गया, ये जगह कितना 2 1 2 212, ये हो गया 120, अब प्लस इधर जो 22/7, यहाँ 1600 माइनस 900, 2120 प्लस 22/7 गुना 0 0 700, इस कट गया 100 हो गया, यहाँ तो हो जाएगा 2120 प्लस 2200। अब इसको जोड़ेंगे, 2120 और 2200 जोड़िए कितना हो जाता है 0 2 3 4 4320 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना पथ का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, यही आंसर ना है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए। देखिए कितना एकदम सरल तरीका से बताया, सवाल को पूरा समझा कर बताया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए कितना करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, देख रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आपके मन पर डिपेंड करता है, आपके विचार पर डिपेंड करता है कि आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।